मैट्रिक इम्तहानी मराकज़ में सहूलियात का फुकदान। इम्तहानी मराकज़ में तवील और अज़ियतनाक लोड शेडिंग। तालबात पसीने से शराबूर और बेहाल होने लगी। मलिक के गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में बिजली बंदिश से तालबा की हालत खैर, पर्चा भी अधूरा छोड़ दिया। चेकअप लाइन में भी लोड शेडिंग के बायस तालबात को परेशानी का सामना। लोड शेडिंग के बायस 4 तालबात की हालत गैर हो चुकी। मैट्रिक बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की मुबैना गफलत का खमियाजा तलबा भुगतने पर मजबूर। कहीं पंखे गायब, जहां पंखे हैं तो बिजली गायब। तलबा गर्मी में पसीने में शराबूर होकर पर्चा हल करने में मजबूर। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के दौरे के दौरान असातिज़ा ने बिजली की बंदिश का शिकवा किया। शरफ अली शाह ने वाज़े किया लोड शेडिंग ना करने के लिए के इलेक्ट्रिक को खत नहीं खतूत लिखे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता राब्ता ना किए जाने का दावा कर दिया। सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। मलिक के इम्तहानी मराकज़ में फर्नीचर की अदम फराहमी की निशानदेही पर हुक्काम को होश आ गया। सूबाई वज़ीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी के नोटिस पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जाग उठे। स्कूल में फर्नीचर फराहम कर दिया। गफलत पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल। फर्नीचर की कमी पर नाज़िम इम्तहानात को इज़हार वजूह का नोटिस भी भेज दिया। 3 रोज में जवाब तलब। शरफ अली शाह ने कहा इस सेंटर पर इजाफी तालबात आने से सूरत हाल खराब हुई। गुज़श्ता रोज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में तालबात को जमीन पर बिठाकर पर्चा लेने की खबर सिटी 21 ने नशर की थी। खबर पर सूबाई वज़ीर जामियात ने नोटिस लेते हुए स्कूल का दौरा किया था। पर्चा लीक और नकल रोकना सानवी तालीमी बोर्ड के लिए चैलेंज बन गया। मुसलसल 5वें रोज पर्चा नकल माफिया के हत्थे चढ़ गया। नहम जमात का तिबियात का सवालनामा कमरा इम्तिहान में पहुंचने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। बोर्ड इंतजामिया हस्बे रिवायत खामोश। सिंध हुकूमत ने महकमे कॉलेज की लाइब्रेरीज में इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया। तमाम कॉलेजेस की लाइब्रेरीज को डिजिटलाइज करने का फैसला। लाइब्रेरियन को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत देने के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम की HR विंग को हिदायत जारी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी HR 1 और तरक्यात कॉलेजेस ने इजलास 16 मई को तलब कर लिया। वर्किंग पेपर और ड्राफ्ट तैयार करके इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत रेड लाइन मंसूबे पर काम 1.5 साल में मुकम्मल करने की ख्वाहां। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मंसूबे से मुतालिक तमाम इशूज फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। आला सतह इजलास में BRT रेड लाइन मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। शर्जील मेमन ने कहा निगरान हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से मंसूबा कई माह बंद रहा। मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। के इलेक्ट्रिक बिल्स में म्यूनसिपल टैक्स लगाने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 23 मई तक तौसीह कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब अदालत में पेश हुए। कहा मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। नई बसें जल्द सड़कों पर रवा दवा होंगी। तजावुज़ात के खात्मे के दौरान जब्त किया गया सामान ज्यादा देर नहीं रख सकते। वज़ीर आला सिंध का जिना अस्पताल को तोसी देने का ऐलान। मजीद 200 सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल की वज़ीर आला मुराद शाह से मुलाकात। मुराद शाह ने कहा मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र JPMC में सर्विसेज भी बढ़ानी होगी। इजाफे से JPMC में PGs की सीटें 953 हो जाएंगी। पार्किंग प्लाजा और वेयरहाउस बनाने के लिए भी हिदायत कर दी। कोरंगी नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो क्रिकेट अकेडमी का इफ्तिताह। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कोरंगी में माजूर बच्चों का अस्पताल बन रहा है। पीपल्स पार्टी कराची की मकबूल जमात है। गवर्नर सिंध को लगाना और हटाना वफाकी हुकूमत का काम है। सिंध पुलिस जराइम के खात्मे के लिए कोशां। बहुत जल्द स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी होगी। गवर्नर सिंध को यकीन। पुलिस चीफ इमरान यकूब से मुलाकात में शहर में अमन व अमान के क़याम और इसके तसलसल में पुलिस के किरदार पर बातचीत की गई।
स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और गैर कानूनी अशिया की रोकथाम समेत दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। कहा, जराइम की रोकथाम में निगहबान कैमरे कलीदी अहमियत के हामिल हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में मुनशियात सप्लाई करने वाले 2 मुल्जमान गिरफ्तार। महकमा एक्साइज और नारकोटिक्स कंट्रोल ने 2 कोकेन डीलर्स गिरफ्तार कर लिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मुनशियात डीलर की रेकी चल रही थी। शाहराह फैसल पर कार को रोका गया जिस पर गलत सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। गिरफ्तार मुल्जमान ने 150 लोगों के नाम लिए हैं। CIA का पुलिस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन सेल ने इंस्पेक्टर आबिद को पकड़ा। इंस्पेक्टर आबिद ने अदनान से 30 लाख रुपए वसूल किए। हुकाम के मुताबिक अदनान को 7 अप्रैल को होटल से अगवा किया गया। इंस्पेक्टर शहरी के अहलखाना से रकम का मुतालबा करता रहा। पुलिस ने इंस्पेक्टर आबिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्लिफ्टन में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। मुस्तफ़ा कमाल को एहतसाब अदालत से हाजिर से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इस्तफसार किया, रेफरेंस में मुल्जमान ने क्या माली फवायद हासिल किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, मुल्जमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम है। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस की बहाली पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 25 मई को दोबारा होगी। CIA ने हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट से पहली परवाज रात 3:30 बजे रवाना हुई। CIA के CEO अमानुल्लाह कुरैशी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। परवाज की रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर आज़मीन को गुलाब के हार पहनाए गए। CIA तकरीबन 34,000 पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाएगी। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की गर्मी में इजाफे की पेशगोई। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी रिकॉर्ड की गई। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 26वें नंबर पर। 16वें इंटरनेशनल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप महविश ने रुशना को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। नासिर इकबाल, तैयब असलम और आसिफ खान ने क्वार्टर फाइनल में कामयाबी हासिल की। आज इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के सेमीफाइनल होंगे। अपवा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सिंध कॉलेज गेम्स की तकरीब तकसीम इनामात। इवेंट में अपवा कॉलेज ने 13 ट्रॉफियां अपने नाम की। क्रिकेट, थ्रूबॉल, रस्साकुशी में पहली पोजीशन हासिल की। वॉलीबॉल में दूसरी पोजीशन हासिल की। अपवा कॉलेज टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल में तीसरे नंबर पर रहा। हौसले बुलंद और हिम्मत जवान हो तो माजूरी मजबूरी नहीं बन सकती। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम पेशावर की स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर जिंदा मिसाल बन गई। 15 साला सना ने मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी एहसास अपने नाम की।